लोकसभा चुनाव से पहले बना इंडिया गठबंधन बिखरता दिख रहा है। दिल्ली में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने कांग्रेस से किनारा किया तो तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। जवाब में कांग्रेस के नेता भी कहने लगे हैं कि हमें हल्के में ना लें। पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। ये तो हम लोग पहले ही से कह रहे थे। लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा था, हमको ज्यादा हल्का मिलेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को रोकने के लिए शुरू की गई विपक्ष की किलाबंदी अब पूरी तरीके से ढहती हुई दिख रही है। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहाँ तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पे 2024 के चुनाव में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने और पीएम मोदी को रोकने के लिए देश भर के विपक्षी दलों ने एक महामोर्चा बनाया था, जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया था। लेकिन ये गठबंधन शुरू से ही खंड खंड होता दिखा। गठबंधन में ना समन्वय था, ना सभी दल किसी एक एजेंडे और एक नीति पर सहमत थे। और चुनावी नतीजों के बाद एक एक कर क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस से पिन छुड़ाना शुरू कर दिया। पहले ममता बनर्जी, फिर अखिलेश यादव ने गठबंधन से किनारा किया और अब तो तेजस्वी यादव ने ये कहकर खेल ही खत्म कर दिया है कि इंडी गठबंधन सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव तक था। तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी का ये बयान कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने संकेत दे दिया है कि कांग्रेस ज्यादा सीटों की मांग न करे, जिस पर विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने पलटवार किया है और इशारों में तेजस्वी यादव को 2-2 कह दिया है कि कोई कांग्रेस को हल्के में लेगा तो कांग्रेस उससे भी ज्यादा हल्के में उसे लेगी। लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा था, हमको ज्यादा हल्का मिलेंगे। लेने का मतलब नहीं, कोई हमको हल्का मिलेगा था, हमको ज्यादा हल्का मिलेंगे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, टीएमसी की ममता बनर्जी ने जिस ढंग से कांग्रेस को आंख दिखाया है और रही सही कसर पूरी कर दी, तेजस्वी यादव ने ये कहकर कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए ही था। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या फिर मान लिया जाए कि एक था इंडी गठबंधन। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इंडिया अलायंस पर तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत तेज है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सब मोदी के डर से एक प्लेटफॉर्म पर आए थे, तो दिलीप जायसवाल ने कहा कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसते हुए ये कहा कि इंडिया अलायंस में सिर फुटअव्वल है, तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का बयान सामने आया, कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ सकती है। तेजस्वी यादव है वो इंडिया गठबंधन का अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था। अरे भाई, ये तो हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि मोदी जी के डर से ये सब एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और ये अब कांग्रेस जाने, जो उनके साथ हैं वो जाने। कांग्रेस ने जिस तरह से माहौल बिगाड़ा है इस देश को, तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडी गठबंधन के जितने भी नेता हैं, धीरे धीरे करके सभी लोग राहुल गांधी और कांग्रेस के जहाज से उतर जाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में वो जहाज डूबने वाला है। इंडिया ब्लॉक में जो भी पार्टी है, सब स्वार्थ के आधार पे दोस्ती एक दूसरे से करते हैं। स्वार्थ के आधार पे जहां दोस्ती होगी, जहां कोई पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं, नेशन का इंटरेस्ट नहीं, वहां तो इस तरह की स्थिति हमेशा रहेगी। और इसलिए ऐसी स्थिति है, अलग अलग नेता अलग अलग पार्टी के अलग अलग बयान देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति है और इंडिया ब्लॉक में यही स्थिति रहने वाली। और जो शब्द शकील अहमद खान ने कहे कि अगर कांग्रेस को कोई हल्के में लेगा तो कांग्रेस भी उन्हें हल्के में लेगी, बिल्कुल साफ है कि इंडिया गठबंधन का वजूद बिहार में समाप्ति के कगार पर है। मिलकर ये दोनों और इनके साथी दल लड़ते तब भी इनका सफाया होना तय था। बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि हम लोग का बिहार में गठबंधन अभी भी है। बिल्कुल संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी, मैं आदरणीय राहुल गांधी से आग्रह करूंगा कि अकेले भी चुनाव लड़िएगा, जनता आपके साथ रहेगी। निश्चित तौर पर हम लोग गठबंधन में हैं। बिहार में जहां तक हम सवाल है, गठबंधन में है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पूरा गठबंधन रहेगा और आदरणीय तेजस्वी यादव ने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि बिहार में गठबंधन नहीं रहेगा।